हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज। हम लोगों ने पूरे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है। हम लोग एक टॉपिक उठाते हैं, उस टॉपिक को पहले समझाते हैं और बाद में उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उस टॉपिक में ऐड करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और हमारा टॉपिक है रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम। रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम क्या होते हैं बेटा, या मॉलिक्यूलर सीजर भी इनको कहते हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम क्या होते हैं, जो हमारे डीएनए को कट कर सकते हैं, जिनके अंदर हमारे डीएनए को कट करने की कैपेबिलिटी होती है, उनको कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम और इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। सबसे पहले कौन सा था, हिंड टू। बेटा ये हिंद 2 की डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी, ठीक है। हिंद 1 पहले डिस्कवर नहीं हुआ था, सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी हिंद 2 की। इसको किसने आइसोलेट किया था, ये साइंटिस्ट थे स्मिथ, विलकॉक्स एंड कैली। कौन थे, स्मिथ, विलकॉक्स एंड कैली ने आइसोलेट किया था हिंद 2 को, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम हिंद 2 को। ओके, हिंद 2 क्या करते हैं बेटा, हिंद 2 ऑलवेज कट द डीएनए। ये जो हिंद 2 होता है मोलिकुलर कैंची लाइक बेटा। सपोज देखो, सिंपल लैंग्वेज, बहुत सिंपल में मैम बताती है। एक थ्रेड, धागे को आप डीएनए समझ लो और जो हमारे घर कैंची होती है सीजर को आप रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम समझ लो। ओके, तो रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम क्या है, कैंची है, और डीएनए क्या है, एक धागा है। ओके, अब हिंद टू ऑलवेज कट द डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। जो ये हिंद टू डीएनए होता है, या मेरे पास हिंद टू कैंची होती है, वो मेरे डीएनए को यानी कि मेरी थ्रेड को किसी एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस से काटेगा, यानी कहीं से भी नहीं काटेगा, किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटेगा। जैसे कि वो 6 बेस पेयर से ही काटेगा। ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, this base sequence is called recognition sequence of hind2। इसे recognition sequence कहते हैं hind2, जिसको recognition sequence क्यों कहते हैं, क्योंकि hind2 उसको पहचान सकता है और उसको पहचान के तो कट करेगा ना बेटा वो। तो इसे क्या कहते हैं, recognition sequence कहते हैं hind2 के लिए। ठीक है, अब ये देखो, जो ये रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम होते हैं मेरे पास, जो ये कैंची है, ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है सीजर। फर्स्ट इज द एक्सोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम, सेकंड इज द एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम। अब बेटा, ठीक है, 2 टाइप की होती है, एक्सोन्यूक्लियस एंड द एंडोन्यूक्लियस। अब देखो, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए में क्या, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। तो ये जो एक्सोन्यूक्लियस है, ये मेरे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को एंड से काटेगा। ये जो सीजर है मेरे पास जो घर में है, वो मेरे थ्रेड को एंड से काटेगी। ठीक है, सिंपल। इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम से, नीट 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड देखो, एक्सोन्यूक्लियस में कट कट एट स्पेसिफिक पोजीशन। इसमें क्या होगा, ये एंडोन्यूक्लियस उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन से काटती है विद इन द डीएनए बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। नीट 2019 का क्वेश्चन है बेटा। ये बहुत समझाने वाला टॉपिक है। इतनी अगर मैं उसको समझाने पे आऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको समझाने के वीडियो अलग बनाते हैं हम लोग। रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस, ये रिकॉग्नाइज करते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, उसके बाद उसको कट करेगा। उन नीट 2020 एंड 21 में पूछा है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिनको पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं, जिसको एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद उसको कट करता है। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। देखो जैसे मलयालम, अगर आप इधर से पढ़ोगे तो भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा मलयालम, और इधर से पढ़ोगे तो भी मलयालम। अगर आप डैड को इधर से पढ़ोगे तो भी डैड, और इधर से पढ़ोगे तो भी डैड। मॉम को इधर से पढ़ोगे तो भी मॉम, इधर से पढ़ोगे तो भी मॉम। मैडम को इधर से पढ़ोगे तो भी मैडम, इधर से पढ़ोगे तो भी मैडम। तो ये क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं बेटा, ये डीएनए की पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है, उसको कट करते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होती है जो आप इधर राइट से पढ़ोगी तो भी सेम आती है, लेफ्ट से पढ़ोगे तो भी सेम आती है। जैसे कि नीट 2020 एंड 22 में 5 प्राइम टू GAATTC 3 प्राइम, और अगर आप 3 प्राइम को इधर ले जाओगे तो 3 प्राइम
CTTAAG 5 प्राइम, यानी कि आप इधर से इसको पढ़ोगे तो ऐसे और इधर से पढ़ोगे तो ऐसे सेम ही आएगा। ठीक है बेटा? अब नीट 2022 में क्या पूछा है? रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम कट ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। जो रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम होते हैं वो जो डीएनए के जो हमारे पास थ्रेड है उसको कट करते हैं ए लिटिल अवे, थोड़ा सा अवे से कट करते हैं, सेंटर से नहीं कट करेंगे, थोड़ा सा सेंटर से अवे से कट करेंगे ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइड से, ठीक है, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, लेकिन वो अपोजिट स्ट्रैंड को देख के कट करते हैं। फिर है बेटा डीएनए लाइगेज क्या होता है? इज ए वाइटल एंजाइम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है दैट जॉइन स्मॉल पीसेस, जो स्मॉल पीसेस को जॉइन करता है ऑफ द डीएनए टुगेदर और द रिपेयर्स ब्रेक इनटू द डीएनए बैकबोन। देखो रेस्ट्रिक्शंस एंड जो रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम होता है वो क्या करते हैं बेटा? वो डीएनए को कट कर रहा है, लेकिन डीएनए लाइगेज उसको जोड़ रहा है। ये भी एंजाइम है, वो भी एंजाइम है। सपोज मुझे कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना है ऑर्गेनिज्म ए में, तो मुझे उसके डीएनए में कुछ मतलब अच्छा जीन नहीं है, मुझे वो जीन हटा के उसकी जगह उसका जीन चेंज करना है। तो जब मैं उसका जीन चेंज करूंगी तो मेरे को वो डीएनए कट करना पड़ेगा, तो मैं किससे करूंगी? रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम से उसको कट करूंगी, और उसको कट करने के बाद मेरा जो जीन है जो मुझे डालना है उसमें, उस जीन को मैं डाल दूंगी, डाल दिया मैंने, लेकिन अब उस डीएनए को जोड़ेगा कौन? काट तो हमने दिया, लेकिन अब उसको जोड़ धागा हमने काट दिया, धागे को काट के हमने उसकी जगह न्यू धागा उसमें हमें सपोज हमारे पास इतना बड़ा थ्रेड है, हमें उस थ्रेड में इतना रेड ऐड करना है, तो हमने उस थ्रेड को काट के रेड कलर का धागा तो ऐड कर दिया, लेकिन अब उसको कौन करेगा? उसको दोबारा से रिपेयर कौन करेगा? तो उसको दोबारा से रिपेयर करेगा डीएनए लाइगेज, ये भी डीएनए एंजाइम है। आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।